अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। सामने बैठा हुआ बेटा या बेटी आपके किसी सवाल के जवाब में खामोश रहे या सर हिला दे तो ये फ़िक्रमंदी की बात नहीं है, मगर सवाल के जवाब में अगर एक लंबी खामोशी हो, खाली आंखें हों और आप इंतज़ार कर रहे हों कि ये बोलती क्यों नहीं है, ये जवाब क्यों नहीं देती, और उसकी आंखों में हाँ या ना का कोई एहसास भी ना हो, ये लम्हा फ़िक्रमंदी का है। आपकी बहू भी ऐसी हो सकती है, आपका बेटा भी और आपकी बेटी भी। जब तक मामला आपके घर में है, आपके सामने है, ये सुधर सकता है, लेकिन अगर ये घर से बाहर जाएगा तो जैसे इन दिनों टीवी पे लाइफ बॉय का इश्तिहार आता है, वो एक बच्चा साबुन से हाथ धो रहा है, अच्छा काम कर रहा, धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ, और इस दौरान बाकी बच्चे हाथ धो के जाके केक पूरा खा लेते हैं और वो उनको देखता है कनखियों से और धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। तो इस पे एक बच्ची से कहती है कि बंटी, तुम्हारा साबुन स्लो है क्या? साबुन स्लो हो सकता है, लेकिन अगर इंसानी ज़हन स्लो हो तो फिर लोग उसके नाम रखते हैं, भोला, चिल्ला, बेवकूफ़, कुछ भी जो उनके मन में आएगा वो कहेंगे और आप उनको रोक नहीं सकते। मेरे पास आए दिन ऐसे बच्चे और बच्चियां आते हैं कि जिनके रिफ्लेक्सेस स्लो होते हैं, यानी इवन मेरे सामने बैठ के जब वो सवाल का जवाब नहीं देते तो मैं उनसे पूछता हूँ कि बेटा क्या सोच रहे हो, तो उनका जवाब होता है कि मैं चूँकि पढ़ने वाला बच्चा हूँ या बच्ची हूँ और मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ है, तो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ कि क्या जवाब दूँ और क्या जवाब ना दूँ। मुमकिन है आपको उनका जवाब अच्छा लगे, लेकिन अगर आप इंटरव्यू लेने वाले हैं या रिश्तेदार हैं या उस्ताद हैं या दोस्त हैं या एक अनजान आदमी है, वहाँ कोई लड़का और लड़की ये रिस्पॉन्स दे तो आप सोचिए फ़ौरी तौर पर आप क्या सोचेंगे। आप उसके जहनियत समझ के बारे में नहीं सोचेंगे, आप सोचेंगे इसका पूरा जो प्रोसेस है वो स्लो है, इसको बात समझ नहीं आई। मैं आपको मिसाल से ज़्यादा बात आसान समझा देता हूँ। जब हम एटीएम मशीन पे जाते हैं, कार्ड डालते हैं, मशीन पे फ़ौरी तौर पे चंद सेकंड्स के अंदर आपकी वेरिफिकेशन नाम आ जाता है, फिर आपका कोड आ जाता है और अगले चंद सेकंड में पैसे आपके हाथ में आ जाते हैं। द प्रोसेस इज़ कंप्लीट। मगर दो बैंक ऐसे हैं कि जहाँ की मशीनें स्लो हैं। ये इतनी स्लो हैं कि आप कार्ड देने के बाद खड़े खड़े तस्वीर पूरी कर लेंगे, लेकिन वो उनकी जो प्रोसेस है वो आगे स्टार्ट नहीं होता, वेरिफिकेशन का मौका ही नहीं आ रहा होता। जब वेरिफिकेशन आएगी तो फिर खड़े 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 धोते जाओ, इंतज़ार करते जाओ, और इस दौरान तीन काम होते हैं। आपका इंतज़ार और सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है और आप उनकी क्वालिटी के बारे में श्योर हो जाते हो कि निकम्मे बैंकों में से एक बैंक है। नंबर दो, जो बाहर खड़े हुए होते हैं वो इरिटेट होने लगते हैं और दरवाज़ा नॉक करने लगते हैं। उन्हें ये समझ आता है कि आप अहमक हैं और आपको एटीएम मशीन हैंडल करनी नहीं आती। आप उसके साथ जो प्रोसेस, वो ये नहीं जानते कि मशीन ख़राब है, वो सारा प्रोसेस आपका है जिसके बारे में वो गुमान कर रहे होते। तो याद रखिएगा, ज़िंदगी भर हमारा इमेज, दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। हम लोगों को रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, सो अपने बेटे और बेटियों के मामले में गौर कीजिएगा। अगर उनके रिफ्लेक्सेस स्लो हैं, इसकी चार वजूहात होती हैं। उन्हें माजी में किसी ने बेइज्जत किया हो, उनके किसी जवाब पे उनकी इंसल्ट हो गई हो, उनका कोई जवाब महफिल में बैठे हुए चचा, ताए, मामू, खालाओं के मौजूदगी में गलत हुआ और लोगों ने कहका लगाया, उनके किसी जवाब पे उनके जैसे दोस्तों ने उनका मजाक उड़ाया हो कि तुम लेट हो। इनफैक्ट ये जो बेइज्जती है, ये जो डर है, ये जो खौफ है, ये आपके प्रोसेस को तेज़ नहीं करता, लंबा कर देता है। और लंबा होने के बाद आपकी बेइज्जती होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। सो आप जितने मर्ज़ी अमीर हो, जितना मर्ज़ी बड़ा घर हो,
जितनी मर्ज़ी बड़ी गाड़ी हो और जितना मर्ज़ी माथे पे नेकी का मेहराब हो, अगर आपका बच्चा स्लो है तो फौरी तौर पे उन्हें हमारे पास ले आइए। ये प्रोसेस तेज़ होने का अमल फ़ौरन शुरू कराइए, अदरवाइज़ फिर लोग उन बच्चों के नाम रखते हैं, उनकी इंसल्ट होती है, और जॉब का इंटरव्यू हो या रिश्ते का इंटरव्यू, दोनों जगह नाकामी उनके लिए लिखी जाती है। और अगर उनका रिश्ता हो जाए, अगले ख़ानदान में चले जाएं, कोई उनकी ज़िंदगी में आ जाए, तो उन्हें कुछ ही दिनों के बाद फिर वहाँ से ताना सुनना पड़ता है कि तुम स्लो हो। ये फ़िक्रमंदी ही असल में इस मसले के हल करने की तरफ पहला कदम होगा। बहुत सारी लड़कियों के मैसेजेस आए हैं कि सर ईद की छुट्टियां हो रही हैं, हमारी जॉब से रुखसत होगी, घर में काम तो ईद वाले दिनों होंगे, उससे पहले हमारे पास वक्त होगा, तो क्या हम पे खुसूसी शफ़क़त हो सकती है कि हमारे लिए कोर्सेज़, ख़ास तौर पे उन्होंने 3 कोर्सेज़ का जिक्र किया है जो लड़कियों के बारे में है, प्री मैरिज वाला, और अब जो गृहस्थी वाला, पोस्ट मैरिज वाला, और वो कोर्स जिसमें लड़कियों के 21 पहलुओं का जिक्र किया गया है। बाज़ बच्चियों ने विनिंग लाइन, विनिंग एटीट्यूड वाला उस पर बतौर ख़ास टेस्ट किया है, और मुझे खुशी है कि सेल्फ़ अवेयरनेस, ख़ुद शनासी और ख़ुद को जानने का भी ज़ौक़ बढ़ रहा है। तो उनका कहना यह है कि हमारे लिए कोई खुसूसी ऑफ़र करें। तो मैंने अपनी टीम से कहा है कि ईद के दिनों में, यानी ये जो जून पूरा है, इसमें जितने लोग, और बच्चियाँ ख़ास तौर पे जो अपने घर आई होती हैं और उनके पास वक्त होता है, तो जो कोर्स भी लेना चाहें, तो हर कोर्स में उन्हें एक कोर्स हमारी तरफ से गिफ्ट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। यानी 3000 की फ़ीस में आप बड़ी आसानी के साथ 2 कोर्स कर सकेंगे आपके अपने चॉइस के। यानी ये नहीं होगा कि ऊँट के गले में वो बिल्ली जो बांध के, वो वाला मामला नहीं है। इट्स योर ओन चॉइस। हमको जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात लगती है, या जो प्लस पॉइंट होती है, हमारी स्ट्रेंथ होती है, कि हर कोर्स मुकम्मल करने के बाद जब आपका दिल खुश होता है और आपके होंठों से दुआ निकलती है कि सर इस कोर्स ने, चाहे वो गुस्से को कंट्रोल करने वाला हो, चाहे वो शाइनेस दूर करने वाला हो, और चाहे घर गृहस्थी और प्री मैरिज और जो पोस्ट मैरिज वाला हो, या चाहे अडोरेबल गर्ल हो, तो बेहतर तो ये है कि अपनी बेटियों को आप गिफ्ट भी कर सकते हैं, अपनी बहुओं को भी गिफ्ट कर सकते हैं, और होपफुली ये इससे अच्छी ऑफ़र और क्या हो सकती है, ये सिर्फ जून के लिए। अच्छा जी, आखिरी जो एक कमेंट है वो एक ख़ातून ने किया है कि जी मेरी शादी को हो गए हैं 13 बरस, और इसमें से 5 बरस मेरी औलाद नहीं थी, 3 बच्चे हुए। शादी के 3 साल के बाद मेरे मियाँ को उन्होंने लिखा है सकीटिका। फिर शादी के 8 साल बाद उनको कोविड हो गया और सिंड्रोम भी हो गया। स्पाइनल ऑपरेशन इमरजेंसी में कराया गया, लेकिन असाब फिर भी ठीक नहीं हुए। मैं 3 और उनका निचला जो धड़ था वो सो गया। वो कहती हैं कि दिमाग तक सिग्नल नहीं पहुंचता था, सुन रहता था ना वो। इस दौरान हमारे बीच में कोई ताल्लुक़ नहीं था, एक ही ताल्लुक़ था, वो उनके खिदमत करने का, उनके पैम्पर बदलने का। मैं उसी कमरे में बच्चों के पैम्पर बदलती थी, उसी कमरे में मियाँ के पैम्पर बदलती थी, और इतने सालों में ये खिदमत करते हुए सिर्फ़ एक ही गिला है कि मेरे मियाँ ने कभी मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया। और कभी कभी ये सोच के मेरा दिल दुख से भर जाता है। वैसे खातून हज़रात, इस खातून की बात सुन के आपको भी दुख हुआ होगा, लेकिन ये दुख उन माँओं को होना चाहिए जो अपने बच्चों को सेंसिटिव नहीं बनाती। ये उन बहनों को होना चाहिए कि जो अपने भाइयों को ये तहज़ीब और तमीज़ नहीं सिखाते कि जब कोई उनकी मदद करे, दूसरों पे मदद करना वाजिब और फ़र्ज़ नहीं होता अगर आप उसका एहसास भी नहीं करते। अगले ने अपना फ़र्ज़ अदा किया, उनकी नीयत थी अल्लाह को राज़ी करने की, ओके, अल्लाह उनसे राज़ी हो गए, लेकिन उसका दिल मासूम चिड़िया जैसा दिल है। क्या तकलीफ़ होती है कि अगर 4 जुमले आप उसकी तहसीन में, तारीफ़ में, आपको वाक़तन ये एहसास नहीं होता। अगर कोई नर्स घर में रखी हो, मेल हो या फ़ीमेल हो, और वो इतनी खिदमत करे,
तो आप उसके जाने के बाद 10 दफ़ा आपस में तज़किरा करते हैं, कितनी सिंसियर है, कितनी केयरिंग है, कितनी लविंग है, कभी उसके माथे पे शिकन तक नहीं आती। तो ये जो अपनी मशीन रखी हुई है, क्या इसके एहसास नहीं हैं? ज़िंदगी में एहसास के साथ जियो, और जो आपके साथ आसपास के रिश्ते हैं इनकी खिदमत और मोहब्बत को महसूस करके कभी कभी जो इजहार कर देना उसके दिल को डूबने से और उसकी खिदमत के जज्बे को मर जाने से रोक देता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।